आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, 9 दिशाओं में किस प्रकार से दोष हो तो क्या कहाँ स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इसमें गणित की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज्योतिष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बार बहुत सारे रत्न सभी को सूट नहीं करते हैं, इस पे किसी अच्छा मार्गदर्शन लेना ज़रूरी है। करुण रस की दिशा मैंने आपको बताया ईशान्य दिशा है। यहाँ पर धान्य में चावल, छिलके वाला चावल और रत्न में मोती की स्थापना करें। मूंगा की स्थापना पूर्व दिशा में करें, इसका सूर्य स्वामी होता है, यहाँ वीर रस की स्थिति होती है। सादा चावल जैसा कि मैंने बताया उसकी स्थापना करें। श्रृंगार रस की दिशा आग्नेय दिशा कही जाती है, जिसमें रत्न पुखराज की स्थापना बताया गया है, आप इसकी स्थापना करें। यहाँ पर धान्य कुलथी, इसका चित्र ऐसा होता है, एक्चुअल देख लेना बनिए की दुकान में, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, चित्र में समझ में नहीं आएगा। लहसुनिया रत्न की स्थिति दक्षिण दिशा में बताई गई है, ये एक अद्भुत रस की दिशा है। यहाँ पर कणकी चावल के टुकड़ों की स्थापना भी की जा सकती है। क्रूर रस की दिशा नैऋत्य दिशा कही गई है, राहु उसका स्वामी होता है। यहाँ पर उड़द की स्थापना या स्फटिक की स्थापना करना श्रेष्ठ कहा गया है। नीलम की स्थापना पश्चिम की दिशा में कहा गया है, ये भय रस की दिशा कही गई है। आप देखिए इस तरह के चित्र आप पश्चिम की दीवार में लगा सकते हैं, अगर आप वहाँ पर ले जाके किसी को डराना चाहते हैं तो वरना मत लगाइए। विभत्स रस की दिशा है वायव्य दिशा, जिसको आरोग्य की दिशा कही जाती है। यहाँ पर विभत्स रस मतलब घृणा करना, बीमारी से हम घृणा करते हैं, इसलिए आरोग्य की कल्पना यहाँ पर की जा सकती है। यहाँ पर गोमेद की स्थापना और वरी सामा चावल की स्थापना या बगर की स्थापना श्रेष्ठ कहा गया है। पन्ना की स्थापना उत्तर दिशा में बताई गई है। सफ़ेद तिल की स्थापना उत्तर दिशा में बताई गई है। ब्रह्मस्थान में माणिक की स्थापना बताई गई है और ब्रह्मस्थान में शांत रस की स्थापना बताई गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रत्नों की स्थापना करना बहुत अच्छा है, लेकिन इन रत्नों की स्थापना करते समय कुछ विशेष गणित की आवश्यकता पड़ती है। पूरे वास्तु को 9 भागों में बांटना पड़ता है और उस 9 भागों के देवताओं की आधिपत्य के आधार पर वहाँ पर उस रत्न की स्थापना आप जरूर करें। और अगर किसी भी प्रकार से आप इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो शांत रस की स्थिति ब्रह्मस्थान में कही गई है, उसका प्रयोग हम अभी आपके साथ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप अभी मेरे साथ बैठें, जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, आंख बंद करें, क्लोज योर आइज। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर के अंदर शांत रस द्वारा आकाश तत्व को मजबूत कर सकते हैं और उससे अपने घर के वास्तु को बिना तोड़े फोड़े बहुत अच्छा कर सकते हैं। ट्राई टू बी रिलैक्स्ड। थोड़ी देर के लिए सिर्फ 5 मिनट में हम आपके घर में जाएंगे, आप जाएंगे विकल्प द्वारा और मेरे इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कार्य करेंगे। प्लीज़ क्लोज योर आइज। सभी लोग अपनी आँख को थोड़ी देर के लिए बंद करें, एकदम आँख बंद करें धीरे से, बहुत ज़्यादा जोर से आँखों को दबाएं नहीं, बहुत ढीला करेंगे तो आँखें खुल जाएंगी, इसलिए बी रिलैक्स्ड। जस्ट पलकों को छोड़ दें, जैसे पलक छूट गई और गिर गई। अपने दोनों हाथों पर ध्यान रखें, अंगुलियों पर ध्यान रखें। कल्पना करें विकल्प द्वारा कि आपकी उंगलियां और पूरा हाथ एकदम शांत और शिथिल हो गया है, एकदम शांत और शिथिल हो गया है। ऐसी कल्पना करें, एकदम शांत और शिथिल हो गया है। अब आप अपने कंधों को, अपनी छाती को, अपने पेट को कल्पना करें कि एकदम शांत और शिथिल हो गया है। आपका पीठ, कमर, पैर के अंगूठे तक का पूरा शरीर एकदम शांत और शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है एकदम। कल्पना करें, सिर्फ कल्पना करें, कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कल्पना करें कि आपका सिर पूरी तरह से शांत और शिथिल हो गया है। सिर से लेकर पैर तक आप एकदम शांत और शिथिल हैं और इस शांति की स्थिति में एक सुंदर सा प्रकाश आपके शरीर में से बाहर निकल रहा है, एकदम तेजस्वी प्रकाश आपके शरीर में से बाहर निकल रहा है। और आपके घर पर जो भी वस्तुएं हैं, आपके घर के लिविंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपके किचन में, क्रमशः आप जाते जाइए उस प्रकाश के साथ। कल्पना करिए कि वो प्रकाश आपके दरवाजे से अंदर आपके साथ जा रहा है, खूब सुंदर हो रहा है आपका घर। हर कमरे में आप प्रवेश करिए, धीरे धीरे हर कमरे में आप प्रवेश करिए उस सुंदर प्रकाश के साथ। ऐसी कल्पना करिए कि ये प्रकाश आपके पूरे घर के अंदर
खूब ढेर सारे आकाश तत्व को भर दे, खूब ढेर सारे आकाश तत्व को भर दे, खूब ढेर सारे आकाश तत्वों को भर दे। क्योंकि उपनिषद ये कहते हैं कि आकाश तत्व में ही सारे तत्वों की स्थिति है। यदि आकाश तत्व खूब संतुलित है, खूब अच्छा है, खूब बढ़िया है, तो बाकी सारे तत्व अपने आप सुंदर और अच्छे हो जाएंगे। आपका घर एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया, बिना किसी रत्न स्थापना के, बिना किसी धातु स्थापना के। ये सारी बातें भी आप कर सकते हैं। धीरे से, जेंटली अपने उंगलियों को हिलाएं, आंखों को खोलें। प्लीज ओपन योर आइज, अपने आंख खोलें धीरे से। ये मैंने एक छोटा सा प्रयोग आपको बताया। इस प्रयोग को आपको अपने घर में 20 मिनट तक करना है। ये सब जादू की छड़ी जो रत्न स्थापना, धातु स्थापना है, ये तो करें आप अच्छे सलाह के साथ, अच्छे गणित के साथ, लेकिन साथ में जैसा कि हमारे यहाँ पंडित जी बताते हैं कि पूजा करने के बाद जो अभिषेक का जल होता है उसका प्रोषण हम सब जगह करते हैं। बिल्कुल इसी तरह उस प्रोषण के उपरांत आप शांति से अपने कमरे में बैठ जाएं, बेडरूम में बैठ जाएं, लिविंग रूम में बैठ जाएं, जहाँ बैठ सकते हैं। 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने आकाश तत्व को खूब प्रबल करें, खूब बढ़िया करें, बड़ा करें और उस आकाश तत्व का विस्तार पूरे घर के अंदर कर दें। और उस आकाश तत्व के विस्तार से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अपने आप सकारात्मक होने लगेंगी। इसका अनुभव आपको 3 महीने के अंदर दिखाई देगा। ये एकदम पक्का है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत सम्मान से इस शास्त्र को सुना, इस विषय को सम्मान दिया, हमारे जगदीश जी गिरी जी के सनातन धर्म के प्रचार समिति को सम्मान दिया। इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ।